हेलो एवरीवन, आज है 10 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। 17 रुपए का शेयर है और यस बैंक में पिछले कुछ क्वार्टर में, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में कह लो, ऐसा कुछ हुआ है जो काफी हैरान करने वाला है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 17 रुपए का शेयर है यस बैंक का और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर यस बैंक के शेयर में 16 से 17% की बड़ी गिरावट आई। 20 रुपए से 16 रुपए तक गया, लेकिन वापस अभी रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। और जो बड़ी अपडेट है वो है एफआईएल्स को लेकर। देखो, फॉरेन वाले ना यस बैंक में कुछ ज्यादा ही पैसा डाल रहे हैं और वो उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर भी पता चलता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो, और वो डोमिनेट किया है। देखो, जितना पैसा उन्होंने पिछले, मतलब परसेंटेज वाइज, ना एक्सिस में डाला ना आईसीआईसीआई में डाला। अभी देखो तो भैया यस बैंक, अगर शॉपिंग लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो बैंकिंग स्टॉक में एक्सिस, आईसीआईसीआई एंड यस बैंक भैया एफआईएल्स की टॉप पिक बन चुके हैं। स्पेसिफिकली यस बैंक में एफआईएल्स की होल्डिंग पहले 12.52% टू 23.24% के आसपास रही थी। यहां पर अगर आप देखो, यहां पर एफआईएल्स नियरली डबल देयर होल्डिंग, ठीक है, इन द रिटेल फेवरेट यस बैंक। और कैलकुलेशन डन बाय द प्राइम डेटाबेस बाय द मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस इन सितंबर एंड दिसंबर शेयर होल्डिंग बाय द एवरेज क्लोजिंग प्राइस, अगर आप देखो वहां पर। और यहां पर नेट बाई जो है बैंक में वो 6,340 करोड़ से भी ज्यादा की है। हालांकि बिगेस्ट बेट डेफिनेटली वहां पर आपको एक्सिस बैंक देखने को मिलेगा, विच इज रेल 27% ड्यूरिंग द दिसंबर क्वार्टर। और वहां पर अगर रुपीस की बात करते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स की बात करेंगे तो यस बैंक है। रुपीस की बात करें तो 9,560 करोड़ के आसपास का एक्सिस में है। आईसीआईसीआई में 8,495 करोड़ के आसपास का रहा है। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा कह सकते हो ये यस बैंक के लिए कि भैया बहुत बड़ी बाई कह सकते हो आप इसको। और अगर हम बात करें बैंक को लेकर तो वॉल्यूम्स आज छप्पड़ फाड़ के हैं। 11 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम एनएससी में देखने को मिले हैं। बीएससी में भी 1 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम है। लार्ज कैप शेयर है, 48,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। और एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो पिछले एक साल के अंदर यस बैंक का जो शेयर है वो 23% का जंप दिखा चुका है। 12 रुपए से ऐसी रफ्तार पकड़ी, 24 पे गया, लेकिन उतनी ही बड़ी दोबारा गिरावट भी आई, वापस 16 पर आया। अब वापस भागने की कोशिश करेगा ये यहां से। देखो, पहली चीज मैंने पहले भी कहा था कि यस बैंक डेफिनेटली अगर गिरेगा, मैंने 18 रुपए का रेंज के बाइंग की सलाह दी थी और अभी भी मैं उसी पे कायम। मुझे लगता है कि 18 रुपए के नीचे जब तक ये ट्रेड कर रहा है, खरीदारी के मौके तो बनेंगे यहां पर। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो लास्ट दिसंबर क्वार्टर अच्छा नहीं रहा इनके लिए। हालांकि प्रॉफिट वाइज अच्छा नहीं रहा, 51 करोड़ का ही इनको मुनाफा हुआ। इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी 150 करोड़ का प्रॉफिट करी थी। पिछले साल ये 265 करोड़ का प्रॉफिट करी, तो प्रॉफिट वाइज अच्छा नहीं रहा। वरना रेवेन्यू अगर आप देखो तो रेवेन्यू तो भैया बड़े हैं इनके, 5,870 करोड़ के रेवेन्यू रहे हैं, जो पिछले साल 4,895 करोड़ के हुआ करते। तो पिछले क्वार्टर में 5,475, मतलब रेवेन्यू पिछले साल से कंपेयर करो या पिछले साल से इनको कंपेयर करो, इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। बस गिरावट आई है प्रॉफिट में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये भी बढ़ते नजर आए हमें आने वाले दौर में। यस बैंक अगर देखो तो काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड हो रहे हैं। बीच में जब गिरावट अभी हाल फिलहाल में देखने को मिली, उसका सिंपल रीजन था कि भैया यस बैंक का जो 81 बॉन्ड है उसको लेकर एक बहुत बड़ी बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनको हियरिंग दी थी, और जिसके खिलाफ अभी ये जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, जिसकी वजह से यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली और नतीजे अच्छे नहीं आए थे, वो भी एक रीजन है। और देखो, गिरा है, वापस बाउंस बैक करेगा, नतीजे जो है वो 1-2 क्वार्टर में दोबारा बेहतर हो जाएंगे इनके। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 5% लोग हैं जो बेचने की बात करें। पहली इस मेरी बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि अब मौके बनेंगे खरीदारी के। मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी मैं ये चीज कहूंगा, लेकिन हाँ उन्हीं लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं। जो शॉर्ट टर्म के लिए है तो भैया दूर रहो, ठीक है। शॉर्ट टर्म में कोई चमत्कार नहीं होने वाले, हो सकता है कि इसी रेंज में शायद और वक्त निकाल देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रेजुअली आपको यहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ग्रेजुअली ये ऊपर बढ़ता नजर आएगा। क्योंकि अगर बॉटम की बात करें तो मुझे लगता है कि 14, 14.5 रुपए का बॉटम है इसका, उससे नीचे ये नहीं जाता हो नजर आएगा। क्योंकि हाल फिलहाल में जो दो बड़े फंड हाउस ने पैसा लगाया है यहां पर, वो 14.5 रुपए की कीमत पर लगाया है, तो मुझे लगता है कि उससे नीचे ये नहीं जाएगा। जहां तक बात करें कंपनी के डिविडेंड की, तो भैया ना पे करे यही बेहतर है। पैसा उतना वर्किंग कैपिटल में लगाए, और नहीं पे कर रहा है। 2019 में आखिरी बार पे किया, उसके बाद नहीं किया है अब तक। यस बैंक के क्राइसिस आने के बाद इसने डिविडेंड पे करना बंद कर दिया। रेवेन्यू इनके लगातार
कम होते जा रहे हैं, लेकिन अब बढ़ेंगे क्योंकि डेफिनेटली 5,800 करोड़ का रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर में था। अगर हम उसकी एवरेज भी निकालते हैं तो काफ़ी अच्छी एवरेज बनती है, 22,000 से 23,000 करोड़ की एवरेज बनती है। उम्मीद करेंगे कि इनका रेवेन्यू फाइनेंशियल 2023 में जब अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी हाई नजर आएंगे आपको, एटलीस्ट 2021 और 22 के मुकाबले तो ज़्यादा ही होंगे। यस बैंक देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू टिकर टैप, इसका जो पी रेशियो 45 का है, सेक्टर बी 21 का है। लेकिन अगर कंपनी का परफॉर्मेंस इसी तरीके से बेहतर रहा तो हो सकता है कि आने वाले दौर में ये भी आपको एडजस्ट होता हुआ नजर आ जाए। कोई भी बड़ा एनालिस्ट खरीदारी करने की या फिर अपनी कमेंट्री यहाँ पर नहीं दे रहा है, क्योंकि देखो यार रिस्की है यहाँ से, ठीक है। और जिस तरीके से इसने चीज़ें करी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको मतलब परेशान करने वाली है ज़रूर। अभी 81 बॉन्ड वाली जो चीज़ें हैं वो परेशान कर रही है इन्हें, डेफिनेटली थोड़ा सा और परेशान करेगी आने वाले दौर में। और क्या निकल कर आएगा वहां पर वो भी देखना रहेगा इंटरेस्टिंग। दूसरी बात, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे, उसने भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर क्रिएट किया ज़रूर है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि देखो बैंक डूबेगा नहीं, सर्वाइव हो चुका है। यहाँ से एक अच्छी खासी रफ्तार आपको देखने को मिल सकती है आने वाले दौर में, लेकिन वक्त लगेगा, वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। अगर आप 2-3 साल देने के लिए तैयार हो तो ही यहाँ पर एंट्री करना। अगर 2-3 महीनों के लिए आए हो तो भैया अभी से नमस्ते कर लो इसको, टाटा बाय बाय कहके निकल जाओ यहाँ से, फालतू में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अनरियलिस्टिक रिटर्न के साथ एंट्री यस बैंक में नहीं करनी चाहिए। हाँ, खबर आ जाती है तो भाग जाता है, खबर नहीं आती है तो गिर जाता है, वो होता है यहाँ पर। लेकिन आप अगर रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आए हो कि हाँ अगर साल में 20% 25% का जंप यहाँ पर देखने को मिल जाए तो मेरे हिसाब से वो एक सही रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि साल में डबल हो जाए तो सब कुछ न्यूज़ पर डिपेंड करता है कि भैया कुछ अच्छी न्यूज़ निकल कर आ गई तो शायद वो हो भी सकता है, और अगर नहीं आई तो हो सकता है कि एक साल बाद आपको 18 रुपए मतलब 20-22 के आसपास ट्रेड करता नजर आ जाए। तो मैं यही कहूँगा यस बैंक को लेकर कि अनरियलिस्टिक अप्रोच रखोगे तो तकलीफ ही होगी, रियलिस्टिक रहोगे तो हो सकता है कि आपको साल में 20 से 22% का रिटर्न मिल जाए। बस आपकी बाइंग प्राइस सही लेवल पर होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि 18 रुपए के नीचे जब तक है खरीदारी के मौके हैं यहाँ पर। लेकिन आपका जो नजरिया है वो 2 या 3 साल का होना चाहिए, 2 या 3 महीने का नहीं होना चाहिए। और 2-3 महीने में जब ज्यादा मूव ना करे तो आप परेशान नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एटलीस्ट सपोर्ट बना रहा है 16 से 17 रुपए के बीच में, और मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त लेगा ये इस रेंज में, बाद में भागने की शुरुआत करेगा। लेकिन बीच में अगर 81 बॉन्ड का कुछ निकल कर दोबारा आ गया तो शायद थोड़ी बहुत गिरावट होगी, जो भी होगा टेम्पररी होगा। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि बैंक सर्वाइव हो चुका है, लॉन्ग टर्म के लिए उतनी ज़्यादा दिक्कत अभी नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा 2 और बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 58 रुपीज का शेयर है, फेडरल बैंक 131 का है। दोनों काफी दमदार बैंक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊं तो जिस किसी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम कमेंट में लिखिए वीडियो, और सबसे ज्यादा कमेंट जिसके आएगी अगला वीडियो उसी का होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। यस बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।